हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। सबसे पहली अपडेट है वीडियो परीक्षा को लेकर के। ग्राम विकास अधिकारी के 2142 पदों पर होगी भर्ती। क्या अपडेट है इसको हम देख लेते हैं। प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के खाली चल रहे 2142 पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ग्राम विकास विभाग इन पदों को भरने के लिए अधियाचन तैयार कर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका मिशन में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 3000 क्लस्टर मैनेजर और अन्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार द्वारा सरकारी विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने की योजना के तहत ग्राम विकास विभाग की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और रोजगार सृजन से जुड़े पदों को भरने पर ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 3000 नौकरियां जो है आउटसोर्सिंग से मिलेंगी। साथ ही इसमें 100 दिन में आयोग को अधियाचन भेजेगा विभाग, यानी 100 दिन का समय जो है यहाँ पर दिया गया है अधियाचन को लेकर के। तो ये एक बड़ी अपडेट है वीडियो परीक्षा को लेकर के। वहीं पर हम बात करें, दूसरे न्यूज़पेपर में भी यही दिया है कि प्रदेश में वीडियो के 2182 पद फिलहाल रिक्त हैं। प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के कुल 8286 पद हैं, जिसमें से मौजूदा समय में 6108 ग्राम विकास अधिकारी हैं। कुल 2182 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों में से पहले से रिक्त 2142 पदों को भरने की योजना तैयार की गई है। इन पदों को भरे जाने के लिए अधियाचन 100 दिन के अंदर जो है दिए जाएंगे। साथ ही साथ 3000 भर्तियां 3 माह में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से 3000 कार्मिकों की तैनाती अगले 3 महीने के अंदर की जानी है। क्लस्टर मैनेजर तथा अन्य पदों पर ये नियुक्तियां की जाएंगी। इन नियुक्तियों के होने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार से जुड़ने की मुहिम में तेजी आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती भी जल्द कर दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश में 56,000 बीसी सखी का चयन पहले ही किया जा चुका है, जिनमें से 23,573 बीसी सखी कार्यरत हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है वीडियो एग्जाम को लेकर के और क्लस्टर मैनेजर को लेकर के, जिसमें 3000 पद क्लस्टर मैनेजर जो कि 3 महीने में भरे जाएंगे और 2182 पद जो कि वीडियो के खाली है, इसको लेकर भी 100 दिन के अंदर अधियाचन दिया जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट यहां से निकल कर आई है। वहीं पर हम बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के 5124 जो है नए पद सृजित किए जाएंगे। कोर्ट, प्रमुख धार्मिक स्थलों, मेट्रो व प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल को क्रियाशील करने के लिए 5124 पदों का सृजन किया गया है। इनमें पहले चरण में लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा व सहारनपुर में स्थापित की जा रही यूपी एसएसएफ की 5 वाहिनियों के लिए 5037 पदों का सृजन किया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल के 5124 नए पद जो हैं सृजित किए गए हैं। इसमें बताया गया कि यूपीएसएसएफ का मुख्यालय लखनऊ में होगा, जिसके लिए 87 पद सृजित किए गए हैं। यूपीएसएसएफ की कमान एडीजी स्तर के अधिकारी के हाथ में होगी। वहीं अयोध्या में यूपीएसएसएफ की 6वीं वाहिनी स्थापित करने के लिए भी पदों का सृजन जल्द किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि बल के मुख्यालय के लिए एडीजी, आईजी, डीआईजी, सेनानायक व प्रतिसार निरीक्षक का एक पद सृजित किया गया है। वहीं पुलिस उपअधीक्षक, निरीक्षक व डीआर के भी 2 पद रखे गए हैं। निरीक्षक लिपिक संवर्ग के 6, उप निरीक्षक के 18, मुख्य आरक्षी के 12 व आरक्षी के 40 पद शामिल हैं। तो यहाँ पर यह बता दिया गया है कि 5124 जो है नए पद सृजित किए जा रहे हैं। ये एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, क्योंकि नए पद आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इससे छात्रों को बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वहीं पर एक बड़ी अपडेट, और वो बड़ी अपडेट हमारी है कि एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे विद्यार्थी। ये एक बड़ी अपडेट है। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक साथ आप 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस अपडेट के बाद में जो छात्र हैं वो एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं। क्या है कंडीशन इसकी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है छात्र अब एक साथ 2 डिग्री कोर्सों की पढ़ाई कर सकेंगे। ये कोर्स या तो सुबह और शाम की पाली में हो सकते हैं, या फिर एक फिजिकल मोड में हो तो दूसरा ऑनलाइन मोड में हो सकता है। यहाँ पर यह बताया गया कि अगर आप 2 कोर्स कर रहे हैं तो एक कोर्स सुबह चलेगा, एक कोर्स शाम को चलेगा, या फिर ये हो सकता है कि एक कोर्स ऑफलाइन चले तो दूसरा कोर्स ऑनलाइन चले। आगे भी बताया गया कि दोनों की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में भी हो सकती है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि फिजिकल मोड में ही 2 कोर्सों में दाखिला लेने से छात्रों के सामने उपस्थित का संकट ना पैदा हो। इस तरह के कोर्स विश्वविद्यालयों की मर्जी पर होगा। अगले 1-2 दिनों में इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 2 डिग्री कोर्स छात्रों द्वारा एक ही विश्वविद्यालय से या फिर अलग अलग विश्वविद्यालयों से भी किया जा सकेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी 2 डिग्री कोर्स शुरू करने की सिफारिश की गई है। इसमें छात्रों को एंट्री और एग्जिट के विकल्प मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। इस पहल से छात्रों का समय बचेगा। वह एक साथ ही 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों से 2 अलग अलग कोर्सों की पढ़ाई कर सकेंगे। यह पहल सभी कोर्सों के स्तर पर लागू होगी, यानी स्नातक, परास्नातक और सर्टिफिकेट जैसे कोर्स भी इनमें शामिल होंगे। बता दें कि यूजीसी ने हाल ही में एनईपी की सिफारिश के पालन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने का ऐलान किया है, जिसे सीयूटी नाम दिया गया है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसी के तहत दाखिला किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि अगर आपको एक साथ 2 डिग्री लेनी है
तो भी अब 1-2 दिन के अंदर उसकी गाइडलाइन आ जाएगी और आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं किसी भी 2 यूनिवर्सिटी से, या एक भी यूनिवर्सिटी से करना चाहो तो आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो। वहीं पर आते हैं एक बड़ी अपडेट, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सौंपा ज्ञापन। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पड़े 2000 पदों पर नई भर्ती शुरू किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया और निदेशक को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि वे नेट जेआरएफ करने के बाद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिन में 10,000 नौकरियां देंगे। ऐसे में रिक्त पदों भर्ती का अध्याचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग को शीघ्र भेजा जाए ताकि विज्ञापन जारी किया जा सके। ज्ञापन देने वाले में डॉक्टर आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, अजय सिंह, इंद्रेश, डॉक्टर सौरभ, अश्विनी कुमार जो है आदि यहां पर मौजूद रहे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के जो है ज्ञापन दिया जा रहा है, भर्ती की मांग की जा रही है। वहीं पर अगली अपडेट है सेना भर्ती को लेकर के। तो सेना में भर्ती जल्द शुरू करने के लिए प्रदर्शन, जैसा कि आपको पता है कि कोविड आने के बाद में तकरीबन 3 साल ऐसे हो चुके हैं जिसमें सेना भर्ती जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है और छात्र जो है काफी ज्यादा परेशान है। उसको लेकर के सभी छात्र जो है ज्ञापन दे रहे हैं, उम्र सीमा में छूट देने की भी मांग कर रहे हैं और उसको लेकर प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की इलाहाबाद विश्वविद्यालय इकाई ने अपने अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन के तहत सेना भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए भर्ती में देरी और नई अल्पकालीन भर्ती व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 2 साल से भारतीय सेना में नई भर्तियां नहीं हुई हैं। ऐसे में जवानों की संख्या में कमी आई है और देश की सेवा करने एवं स्थित करियर बनाने की उम्मीद के साथ युवा भटक रहे हैं। मांग की गई सेना में तत्काल अस्थायी नियुक्ति शुरू की जाए। प्रदर्शन में ऋचा, ऋतुषा, खुशबू, रेखा, विकास, अभिषेक, हिमांशु, सुयश, विकास आदि जो है यहाँ पर मौजूद रहे। तो ये एक बड़ी अपडेट है। वहीं पर हम बात करते हैं आरओ की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है और इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो 24 तारीख से स्टार्ट होगी। देखो भाई, अगर इस चैनल पर दी गई सारी जानकारी आपको अच्छी लगती है, सारी जानकारी ऑथेंटिक लगती है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने जो भी दोस्त हैं उनके ग्रुप में। और आपने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ, सब जगह पर जुड़ जाओ ताकि आप लोगों को सारी अपडेट सही समय पर मिल जाए, बिल्कुल घर बैठे। चलिए वहीं पर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा 24, 25 और 26 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। यह परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के 9 केंद्रों में होगी। आरओ के 354 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर बताया गया 5,59,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इनमें से 2,74,702 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा में 4,830 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन मांगे गए थे। मुख्य परीक्षा में अब 3960 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 4, लखनऊ में 3 और गाजियाबाद में 2 केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा के अनुसार 24 अप्रैल को सुबह 9:30 से 11:30 तक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। दूसरे सत्र में अपराह्न 2 से 4:30 बजे तक खंड 1 के तहत सामान्य हिंदी एवं आलेखन की परंपरागत प्रकार की परीक्षा और 4:30 बजे तक सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण की वस्तुनिष्ठ जो है परीक्षा होगी। तो यहाँ पर बता दिया गया है और 354 पद हैं इसके लिए और मेंस में 3960 अभ्यर्थी शामिल होंगे और 9 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है। वहीं पर हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर के। तो प्रधानाध्यापक भर्ती के परिणाम की घोषणा पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक भर्ती परिणाम पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने पवन त्रिवेदी व 6 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए वर्ष 2013 में 599 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। 8 वर्षों तक साक्षात्कार प्रक्रिया रुकी हुई थी। बोर्ड ने हाल ही में भर्ती के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी की थी। मामले में अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में संविदा पर तैनात प्रधानाध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए भर्ती विज्ञापन को रद्द करने की मांग की और कहा कि नए नियुक्तियों में रोकते हुए उन्हें ही कॉलेजों में प्रधानाध्यापकों के पदों पर तैनात किया जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट जो है प्रयागराज हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रही है, जिसमें यह बताया गया कि प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी गई, उस पर स्टे लगा दिया गया है। चलिए वहीं पर हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। उच्च शिक्षण संस्थानों में हजारों पदों पर भर्ती जल्द। केंद्रीय विश्वविद्यालयों व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में बड़ी संख्या में शैक्षिक व गैर शैक्षिक पद खाली हैं। विभिन्न संस्थानों से उपलब्ध सूचना के मुताबिक जल्द ही 8000 से ज्यादा पद भरे जा सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में खाली पड़े शैक्षिक पदों की संख्या 6558 जबकि गैर शैक्षिक पदों की संख्या 15227 है। संस्थानों की आंतरिक प्रक्रिया में देरी, कोर्ट में चल रहे मामले और सेवानिवृत्ति के बाद रिक्तियां न भरने की वजह से खाली पदों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो भी पद खाली हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में तकरीबन 8000 पद हैं जिनको जल्द से जल्द भरी जाने की जो है कवायद शुरू कर दी जाएगी, जिसमें बताया गया है
कि 4370 पद IIT में है शैक्षिक पद, और गैर शैक्षिक पद जो हैं 4648 हैं। वहीं पर NIT में 2460 शैक्षिक पद और 4403 गैर शैक्षिक पद, IIT में 608 शैक्षिक पद, 443 गैर शैक्षिक पद, और IIM में 421 शैक्षिक पद हैं और 555 गैर शैक्षिक पद है। तो ये सारे के सारे जो पद खाली हैं उन सभी पदों को जल्द भरा जाएगा, आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है। वहीं पर हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। TGT जीव विज्ञान 2011 लिखित परीक्षा परिणाम का अभी और इंतजार, यानी जो परीक्षा 2011 में हुई थी तकरीबन 11 साल हो गए हैं, उसका अभी भी छात्र जो है इंतजार कर रहे हैं। 11 साल से लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। TGT 2021 जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों की उम्मीद एक बार फिर से धूमिल हो गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कई सालों से लटकी कई भर्तियों की पूरा किया। ऐसे में उम्मीद थी कि लिखित परीक्षा परिणाम को चयन बोर्ड अब जारी कर देगा, लेकिन चयन बोर्ड में अब कोई सदस्य नहीं होने के चलते इस भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम फिर से अटक गया है। इस भर्ती में 83 पदों के लिए लगभग 10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनको अभी तक लिखित परीक्षा के परिणाम का इंतजार है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 2011 से जो है ये भर्ती हुई, 11 वर्ष से रुका है परिणाम, साक्षात्कार होने की आस लगाए बैठे हैं अभ्यर्थी। अब इसमें जो है थोड़ी सी दिक्कतें ये हो रही क्योंकि अब चयन बोर्ड में सदस्य है नहीं। मैंने आपको बताया भी था कि जो उसके सदस्य थे वो 8 अप्रैल को रिटायर कर दिए गए हैं। ऐसे में जो है नई भर्ती में भी देरी हो सकती है और जो पुरानी भर्तियां चल रही हैं उसमें भी जो है विलंब हो सकता है। तो ये रही आज की अपडेट, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।